किसी गांव में एक भिखारी था और वो मर गया अचानक से। मर ही जाता है, मरना तो तय है। अब गांव वालों को उसके धर्म और जाति के बारे में पता नहीं था, तो गांव वालों ने सोचा कि इसको गाड़ देना चाहिए पृथ्वी के नीचे। वो भिखारी था, बड़ा नामचीन भिखारी था, और पूरे जीवन भर उसने भीख मांगी थी, और भीख मांगने के अलावा उसने कुछ ना किया। गांव वालों ने गड्ढा खोदना प्रारंभ किया, तो कुछ गहराई के बाद एक बड़ी अचानक घटना घटी। और घटना यह हुई कि जहां पर भिखारी पूरी जिंदगी भर भीख मांगता रहा, वहीं पर उसे गाड़े जाने का प्रावधान था। लेकिन उसी गड्ढे के नीचे एक सोने और मोहरों से भरा हुआ घड़ा पाया गया। गांव वाले इस बात से पूरी जिंदगी भर चर्चा करते रहे कि भिखारी कितना बड़ा मूर्ख रहा, पूरी दुनिया से एक एक पाई, एक एक रुपया मांगता रहा। काश हम लोगों की तरह ये नीचे खोद लेता, तो इसे जिंदगी भर भीख तो क्या, इसकी कई पीढ़ियों को भीख ना मांगनी पड़ती। वो भिखारी कोई और नहीं, हम तुम। पूरे जीवन भर बाहर सुख और शांति पाने की व्यवस्था में दौड़ते रहते हो, पर आज आप पाओगे कि सच में तुम बड़े वाले भिखारी थे, कि बाहर जिस सुख की खोज में आप थे वो आपके अंदर था। अब वो आज आप अनुभव कर पाओ। वो भिखारी कोई और नहीं, हम तुम ही वो भिखारी हैं जो बाहर शांति की खोज करते हैं। और शांति बाहर नहीं अंदर है, सुख बाहर नहीं अंदर है। और जिस व्यक्ति को अंदर शांति नहीं मिली, उस व्यक्ति को बाहर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। बाहर की शांति बहुत होगी भी तो बहुत स्थिर, और शोर की शांति हो जाना शांति नहीं है। विचारों की शांति होना शांति। और जब विचारों की शांति होती है तो हमें लगता है कि जीवन में कुछ भी ना हो, बस शांति हो। तुम पूरी जिंदगी कमाते ही इसलिए हो कि सुख और शांति। ओवर टाइम करते ही हम इसलिए हैं कि सुख भी हो और शांति भी, इसलिए किया जाता है। पर आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि वो फ्री फंड में पाया जा सकता, बिना कमाए आप उसको पा सकते, बिना अमीरी का टैक्स दिए आप उसको पा सकते। इन 3 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आप बिना कोई टैक्स जमा किए उस शांति का तरीका आप सीखें। बहुत धन ना कमा पाओ, पर यदि आपने शांति कमा ली तो आप पाओगे कि आपसे बड़ा दुनिया में कोई भी खुश नसीब नहीं है। बाहर के कंकड़ों के लिए पार करने की कंकड़ीली पथरीली जगह सड़क पार करनी हो तो एक बेहतर जूता पहना जा सकता है, और जूता पहन करके कंकड़ से भरी हुई बड़े से बड़े मार्ग को पार किया जा सकता। लेकिन एक बात ख्याल रखना, बाहर कंकड़ हो, जूता बेहतर हो, तो कितनी भी लंबी यात्रा हो पार की जा सकती है। लेकिन यदि कंकड़ जूता के अंदर एक भी आ जाए तो 1 किलोमीटर भी पार कर पाना बहुत मुश्किल होगा, कठिन होगा। ऐसे ही है जिंदगी। जिंदगी में बाहर कितनी भी विपत्तियां हो, कितना भी शोर हो, जीवन को पार किया जा सकता, बस अंदर तुम्हारी शांति होनी चाहिए। अंदर यदि तुम्हारे एक भी अशांति है तो एक दिन भी चल पाना बहुत मुश्किल होगा, एक घड़ी भी चल पाना बहुत मुश्किल होगा, और एक पल भी जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। तो एक मोमबत्ती जल जाने पर वो हजारों मोमबत्तियां जला देती। और ठीक हमने भी 9 साल की अवस्था में ये जो पाया था, आज हम वो तुम्हें देना चाहते। जो हमने पाया है वो तुम्हें सौंपना चाहते, जो हमने आनंद लूटा है वो तुम्हें लुटाना चाहते। तो बहुत शांति के साथ आज की यात्रा के लिए आप तैयार होंगे। इसका नाम ऊर्जा संचय समागम है। ब्रेन डिटॉक्स, बुद्धि की शुद्धि का ये प्रयोग है। आज अपने कुविचारों को आप बाहर फेंकेंगे। आज अंदर से एकदम क्लीन होंगे आप, और अंदर से एकदम साफ होंगे। जब आप अंदर से एकदम साफ होंगे तो आप पाएंगे कि आप एकदम हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं। कुछ नियम के बारे में हम आपसे छोटी छोटी बात करना चाह रहे हैं, और हो सके तो हमारी बात को बहुत गहराई से लें। पहला नियम होगा कि इन 3 दिनों में आपको कम से कम बोलना है, और जितना कम बोलो उतना बेहतर होगा। इन 3 दिनों में तो आपने बहुत बोला होगा जीवन में, चुप कभी रहे नहीं। और तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारा मन बोलते ही रहता है, सोते भी बोलता है।
कभी खा रहे हो, कभी पब में, कभी क्लब में, कभी कहीं कभी कहीं, तो खूब बोला होगा। इन 3 दिनों में आपको कोशिश करनी जितना ये सारी में काम चले। और यहाँ सुविधा बहुत बेहतर है, 7 स्टार में आप रुके हुए हो, बेहतरीन सुविधाएं, तो यहां तो बोलने की जरूरत नहीं है, सारे पे ही काम होता है और सब लगभग फिक्स है। तो इन 3 दिनों में आपको बहुत कम बोलना है, इतना पहला ध्यान रखना। दूसरा, हो सके तो मोबाइल बहुत कम चलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा मोबाइल बोलता है। आदमी कम बोल रहा है, मोबाइल ज्यादा बोल रहा है, और फिर वो दिमाग से ज्यादा बुलवा रहा है। तो जितने में काम चले, 1 घंटा सुबह दिन में, 1 घंटा रात में मोबाइल का प्रयोग कर लिया जाए, ताकि आपका काम भी ना रुके, आप इतने ज्यादा डिस्कनेक्ट भी ना हो जाओ दुनिया से, क्योंकि आप भयंकर ऑनलाइन आदमी, बस खुद से ऑफलाइन आदमी। तो इन 3 दिनों में यह करना है कि मोबाइल ऑफलाइन करना है और खुद को ऑनलाइन करना। तो इन 3 दिनों में आपको सुबह शाम में 1-1 घंटे का मोबाइल का प्रयोग करना है। भोजन में कोशिश भर उतना ही पाएं जितने में 3 दिन में भूख बहुत ज्यादा सताए, कम से कम पाएं। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड वाटर, अलग अलग जूस, अलग अलग प्रकार के यहां पर व्यवस्थाएं हैं आपके पास, उनका प्रयोग करेंगे तो आप बहुत अच्छे से ध्यान कर पाएंगे और 3 दिन की यात्रा को ठीक से कर पाएंगे, ताकि इन 3 दिनों में आपको कुछ अनुभव हो सके, आप कुछ पा सको जो पाने आए हो। केवल आंख बंद करने और श्वास फेंकने नहीं आए, कुछ अनुभव कर सको। इन 3 दिनों में ही आपके साथ कुछ घट सके। और यदि आप कुछ सच में अनुभव करने में आए हैं, तो इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप 3 दिनों में अनुभव करके ही वापस जाओगे, और बड़ा अभूतपूर्व अनुभव करके जाओगे। आप जाओगे कि एक ऐसी अदृश्य चेतना से आप जुड़े, एक ऐसी यात्रा में आप जा रहे हैं जिस यात्रा का आपने अब तक केवल सुना होगा या ख्वाहिशों में देखा होगा या कभी पढ़ा होगा। हां, यदि आप केवल घूमने आए हैं तो बात अलग है। घूमने के लिए बाली बहुत सुंदर जगह है, बीच बहुत अच्छे हैं, यहां के झरने बहुत अच्छे हैं, दिन में स्कूटी उठाइए और जाइए, आनंद लीजिए। पर घूम जिंदगी भर सकते, पर अंदर घूमने की यात्रा ये 3 दिन की होगी मोर। तो आप कम से कम मोबाइल चलाएंगे, कम से कम आहार लेंगे, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण होगी तीसरे नियम की, वो ये कि इन 3 दिनों में आप प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं, उसी बात को आपको रिपीट टू रिपीट याद करना है। जो भी आप पाना चाह रहे हैं, भगवान को पाना चाह रहे हैं, सुख को पाना चाह रहे हैं, या किसी देवता की कृपा पाना चाहते, या किसी पितृ से आप बात करना चाहते, या किसी आत्मा से आप बात करना चाहते, आप कर सकते हैं। संभव है, इन्हीं 3 दिनों में संभव है, और हो सकता वो घटे आपके साथ, यह भी पक्का है। स्वप्न में भी घट सकता, यहां ध्यान में भी घट सकता, या एकांत में जब आप बैठेंगे तब भी वो घट सकता है। तो इन 3 दिनों के लिए आपको एक संकल्प फिक्स करना होगा कि वो आप केवल एक ही संकल्प, वो अभी हम आपका संकल्प करवाएंगे तो चेतन मन से अवचेतन मन की यात्रा तक के लिए उस संकल्प को दोहराया जाएगा, तब वो संकल्प बड़ा प्रभावी होगा, और उस संकल्प के साथ ही आप जागेंगे, उसी संकल्प के साथ आप सोएंगे। चौथी बात कि जब भी आप दिन में बैठें या रात को बैठें तो कोशिश करें प्रकृति से बात करें। यहां समुद्र का किनारा बहुत अच्छा है, थोड़ी देर वहां बैठ जाया करें शाम के समय या रात के समय, और जाकर समुद्र की केवल लहरों को सुने, कुछ बोले ना, कुछ सोचे ना, जो मन में आ रहा है उसे आने दें, उसे रोके ना, चला आने दें, उस आने वाले विचार को देखते रहे। 5वीं बात, रोज सुबह आपको 4 बजे यहां आना है, सोने के पहले भी यह संकल्प बोलना है, और जागने के बाद भी जैसे आप 4 बजे के पहले उठें तो वो संकल्प को आप बार बार दोहराएं। इन 3 दिनों में हो सके तो आप कुछ मांगे ना, मिलना जो था वो मिल गया, जो मिलने जैसा है वो आपको सहज मिल जाएगा। इन 3 दिनों में आप कुछ मांगे ना, इन 3 दिनों में आप वो आनंद मांगे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा मांगते हैं और पाते हैं, उस आनंद को आप पाएं और उसको जिएं। इन 3 दिनों में आप कोई साधक बनकर या कोई बहुत बड़े शिष्य बनकर या केवल 3 दिन के एंजॉयमेंट के लिए ना बैठे, साधना खुद बन जाए, ध्यान खुद बन जाए, आनंद खुद बन जाए, शिकायत स्वरूप ना बने, आनंद स्वरूप बने। शिकायत स्वरूप बनने की आवश्यकता नहीं कि अब ये ऐसे ठीक नहीं था, वैसे ठीक नहीं था, हमारी बात नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाई। बात तो कभी भी की जा सकती और कहीं भी की जा सकती, बाली ही चुना जाना ठीक ना रहेगा। इन 3 दिनों में शिकायत स्वरूप बनने की बजाय ध्यान स्वरूप आप बने। अब बिना देर किए हुए थोड़ा सा ठीक होकर के, ढीले होकर के बैठ जाएं सभी लोग। ये बातें थी, ये नियम आपको समझ आए होंगे।
संकल्प अभी से आप विचार कर लें कि वो क्या पाना चाहते हैं, अभी से सोच लें। बुद्धि की शुद्धि में हम आपके विचारों को बाहर, कुविचारों को बाहर करेंगे। जो विचार आपको परेशान करते हैं उनको हम बाहर करने की आज कोशिश करेंगे और संकल्प को दृढ़ता के साथ बोलेंगे। जैसा बोला जाए उतनी और ज्यादा तल्लीनता से आपको करने की कोशिश करनी है। हम आपको अनुभव कराते जाएंगे, आपको और बेहतर करते जाना है। इतना ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, एनी हाउ, जब तक आप चरम सीमा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप उस आनंद को पा नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश बहुत गहरे करने की कोशिश करना, जितना गहरा आप कर सकें उतना गहरे करने की कोशिश करना। बिल्कुल जी जान इन पलों में आपको लगा देना है। शरीर को एकदम हल्का छोड़ दिया जाए, एकदम ढीला कर दिया जाए शरीर को। कंधों को भी एकदम जैसे खूंटी के ऊपर कपड़ा लटका देते हैं वैसे इस शरीर को लटका दिया जाए। चश्मा की आवश्यकता है तो लगाए रखिए, यदि नहीं है आवश्यकता तो काम चलेगा। कि सबको बाकी होटल वाले बताएंगे, जिनका जो है अब थोड़ा सा शरीर को और ढीला करना। ये बात हमने इसलिए बताई ताकि आपको लगे ना कि आप किसी बड़े गुरु के सामने बैठे। एकदम हल्के बन करके बैठ जाएं और शरीर में जैसे आराम हो वैसे, पैर पसारने में आराम हो पैर पसार लें। चेयर चाहिए, सामने चेयर है उस पर बैठ जाएं। जहां मन करे वहां ध्यान कर सकते हैं और जहां मन करे वहां रह सकते हैं। कंधों को भी एकदम ढीला, पहले ऐसे ऊपर की तरफ खींचा जाए। आधा मिनट तक, 30 सेकंड तक लगभग आप कंधों को खींचे ऊपर की तरफ। और एकदम से छोड़ दिया जाए। अब आप पाएंगे कि खिंचाव आपने बाहर फेंका है। आपके माइंड में भी बहुत खिंचाव है और वो इतने दिनों का खिंचाव हो गया कि आपको आदत लग गई है, उसके बारे में पता ही नहीं कि वो खिंचाव है। और इसके बारे में आपको पता करना है कि वो है कि नहीं। तो जैसे बहुत जोर से मुट्ठी बांधते हैं और फिर छोड़ते हैं तब खिंचाव का पता लगता, वैसे ही सिर को ऊपर की तरफ खींचा जाए, दोनों भौं को ऊपर की तरफ चढ़ाया जाए और खींचा जाए और जोर से खींचा जाए। जितना जोर से आप खींच सकते हो ऊपर की तरफ सिर को खींचो और लगभग 30-40 सेकंड तक खींचे रहो। अंदर ही अंदर उसको और ऊपर की तरफ चढ़ाओ। थोड़ी देर और उसको सहा जाए और खींचा जाए।